नमस्कार। सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार। आज ये कार्यक्रम प्रथम, इसकी संकल्पना सर्वप्रथम श्री हरिनारायण सारडा जी ने दी। इसकी परिकल्पना हम लोगों ने पहले भी सोचा था, ऐसे ही छोटे बच्चों को लेकर कार्यक्रम करना, जिसमें बहुत छोटे छोटे बच्चे कम से कम मंच पे बैठना सीख जाएं, मंच पे बैठने का तरीका, तहजीब, और साथ ही साथ उनके अंदर मंच के प्रति जो एक स्वाभाविक नैसर्गिक एक डर होता है वो दूर हो जाए। उनके अंदर ये भावना पैदा हो जाए कि मंच कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। क्योंकि हमारी ये कला प्रदर्शन कला कहलाती है, मंच कला कहलाती है। अगर आप कितना भी अच्छा गाना गाते हो घर पे बैठ करके, लेकिन अगर मंच में बैठना नहीं आया, उसका सलीका नहीं आया, तो मुश्किल होता है। हमने ऐसे बहुत सारे कलाकार देखे हैं जो बहुत अच्छा है। आदरणीय किशोर मिश्रा जी को मेरा नमस्कार। ऐसे बहुत सारे हमने कलाकार देखे हैं जो काफी टैलेंटेड होते हैं, उनके अंदर प्रतिभा होती है, वो बहुत मेहनती भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से वो गुब्बारा जब भी मंच पे पहुंचता है तो फुस हो जाता है, हवा निकल जाती है। बाद में आके वे रोते गाते रहते हैं कि हम कर सकते थे, बहुत तैयारी थी, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया। कई लोगों को मैंने ऐसा कहते सुना है कि मेरी बुद्धि ब्लैंक हो गई, मैं उस समय कुछ सोच ही नहीं पा रहा था, मुझे लग रहा था मैं सब कुछ भूल गया हूँ। और ऐसा करते करते एक समय आया, मैंने ऐसे कई कलाकार मेरी शिष्याएं ही हैं जिसने स्वीकार किया कि चूंकि मैं मंच पे बैठते ही मेरा सब कुछ भूल जाता है, मेरे अंदर एक अलग ही ब्लैंकनेस आ जाती है, तो मैंने फिर अभी गाना सीखना ही बंद कर दिया। अब सोचिए, सारा टैलेंट, मैंने ऐसे कोई छोटे मोटे कलाकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे कलाकार की बात कर रहा हूँ जो कि पीएचडी कर चुका हूँ और आज काफी अच्छा गाते हुए, काफी अच्छा सीखते हुए, सीखना सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि मैं गाती तो बहुत अच्छा हूँ, हर जगह मैं अपना रियाज भी अच्छा कर लेती हूँ, लेकिन हाँ मंच पे बैठते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। तो हमारे गुरुजनों ने हम लोगों को एक शिक्षा दी थी। होता क्या था, वे तानपुरा बजवाने के लिए हम लोग को साथ लेके बैठते थे। कहते थे ठीक है बेटा तुम मेरे साथ पीछे बैठो, फिर पूछते थे कुछ सुरूर लगाओगे साथ में, तो हम लोग कहते थे हाँ लगाएंगे, छोटे थे, कहते थे हाँ लगाएंगे। अचानक से गाते गाते पीछे घूम के बोले हाँ शुरू हो जाओ। तो वो जो अंदर से जो साहस उन्होंने दिया, वो साहस अब आज के युग में पूरा हम लोग इस तरह से नहीं दे पाते, क्योंकि मंच में गए किसको कहेंगे, किसे मौका मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा। लेकिन ये एक तरीका अच्छा है कि हमने अपने ही यहाँ पे एक मंच बना लिया है, और इस मंच का प्रयोग हम अपने विद्यार्थियों के लिए आराम से कर लेते हैं। अपना मंच है, हॉल अपना है, सब सारा कुछ अपना है। हमारे सारडा जी मौजूद हैं तबला लेकर के, और हारमोनियम पर हमारी शिल्पायन की प्राचार्य डॉक्टर रागिनी सरना हमेशा तैयार रहती है बजाने के लिए। तो इतनी देर किस बात की, कलाकार तैयार है, संगीतकार तैयार है, श्रोता तैयार है, और काम शुरू हो गया। ये बच्चों में जो साहस पैदा करने के लिए हम लोग का एक प्रयास है, इसका हम लोग को काफी सकारात्मक फल मिलता रहा है। लेकिन एक सकारात्मक मेरे पास नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि जितना मेरे बच्चे को प्यार मिले, उतना मैं भी दूसरे के बच्चे को प्यार करने लगूं। होता इसका बिल्कुल उलट। जब हमारे अपने बच्चे का कार्यक्रम होता है तब तो हम बड़े उत्साह के साथ आते हैं, जहाँ पे बारी आती है दूसरे किसी का सुनने का, दूसरे के बच्चे का सुनने का, तो हम गोल हो जाते हैं। ये भावना पहले तो नहीं थी, पता नहीं कैसे आजकल धीरे धीरे लोग इतने स्व केंद्रित होते चले जा रहे हैं, वे अपने बच्चे तक सीमित रह जा रहे हैं, भूल जाते हैं कि समाज भी कोई चीज है। हमारे केवल व्यक्तिगत दायित्व नहीं है, मेरा एक पारिवारिक दायित्व नहीं है, हमारे साथ एक सामाजिक दायित्व भी है।
अगर हम दूसरों के बच्चों को उठाएंगे तो दूसरे हमारे बच्चे को उठाएंगे, और इस तरह से उठते हुए पूरा के पूरा समाज उठ खड़ा होगा। हम तो ये सोचते हैं, लेकिन शायद मैं अभी गार्जियंस में ये भावना उत्पन्न नहीं कर पाया। हमें लगता है कि जितना समय आप दूसरे के बच्चे को अपने बच्चे को बढ़ावा देने में लगा रहे हैं, उनके लिए आप सोचते हैं, उसका बहुत थोड़ा सा 20%, 25% दूसरों के बच्चे के बारे में सोचिए। दूसरे के बारे में सोचेंगे, उनको भी थोड़ा प्यार लुटाएंगे, तो हमारे समाज में प्यार बहेगा, प्यार की गंगा बहेगी। जब हम लोग सब एक दूसरे को प्यार करना सीख जाएंगे तो हमारे चारों ओर प्रेम ही प्रेम होगा और सुंदर वातावरण तैयार होगा। हम इस वातावरण के निर्माण के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। हमें ये करना ही करना है, भले ही इसका हमें सहयोग अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन हम हारने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम लगे रहेंगे, तब तक लगे रहेंगे जब तक कि ये भावना मैं सबके अंदर उत्पन्न ना कर दूं। आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में कई ऐसे कलाकार भी आते हैं सुनने के लिए, जो हमारे समाज के बड़े नामी लोग हैं, जिनको अपने सामने बैठा देख करके कई कलाकार दूर से प्रणाम करते हैं कि पंडित किशोर मिश्र जी आ गए, तो उनसे इजाजत लेके मैं शुरू कर रहा हूँ। लेकिन उनके पास भी वक्त है कि आकर के बैठ करके बहुत छोटे बच्चों का सुनने को तैयार है। आज ही मैंने सुबह ली जी को मैंने कहा कि आज कार्यक्रम आज है, एक और भी है, एक और भी है। तो उन्होंने कहा छोटे बच्चों का जिस दिन होगा उस दिन तो मैं जरूर आऊंगी, बिल्कुल मैं आऊंगी सुनने के लिए, क्योंकि उनका सुनने में मुझे बहुत आनंद मिलता है। तो आखिर हम संगीत करते क्यों हैं? संगीत सुनने जाते क्यों हैं? संगीत के कार्यक्रमों से जुड़ते क्यों हैं? आनंद ही तो लेने के लिए। तो वो आनंद जो है बहुत बड़े बड़े महारथी को सुनने से मिलेगा या इन छोटे छोटे बच्चों से सुनने को मिलेगा? क्या कोई बहुत बड़ी कवियत्री आकर के अपनी कविता सुना दे तो वो ज्यादा आनंददायक होता है, या एक छोटा सा बच्चा अपनी तोतली आवाज में एक कविता सुनाता है तो उसमें आनंद आता है? तो आनंद की तलाश कीजिए ना। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ लोग मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जुड़ेंगे, उनको मैं रिकॉर्डिंग वगैरह जो आगे अपलोड होगा तो कहीं ना कहीं से डिजिटली वो सुनेंगे, तो मेरे इस संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। ये संदेश बुद्धि से नहीं, दिल से समझना पड़ेगा। तो खैर, मैं थोड़ा सा इसलिए भी ज़्यादा बोल रहा था कि शायद 2-4 लोगों को आने में वक्त लग रहा है, आ जाए, तो मैंने समय अपना काट लिया और अब कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। ईशान सोच रहा है कि इतना बोल क्यों रहे हैं, मैं दूसरे वजह से बोल रहा था। तो सामने बैठे हुए हैं ईशान उपासनी। ईशान उपासनी के साथ मेरे ये तीसरी पीढ़ी है जिसके साथ मेरा संबंध है। ये ईशान को नहीं पता है। ईशान के दादाजी एक थे, बहुत अच्छे गायक थे, उपासनी जी हमारे पिताजी के मित्र थे। उनके पास में जाया करता था, तो उन्होंने भी अपने दोस्त के बेटे के लिए काफी प्रेम लुटाया था। उस जमाने में मुझे बहुत उन्होंने इंस्पायर किया, बढ़ावा दिया, हमारा गाना सुन करके मेरी तारीफ की, समय निकाल करके अपने घर ले गए। अपने घर में उनके पास एलपी होता था उस जमाने, वो काला वाला प्लेट होता है ना घूमने वाला, एक से एक संगीत उनके पास था। मैं उनके घर में पंडित जसराज जी को एलपी में सुना, पंडित भीमसेन जोशी जी को सुना, पता नहीं कितने बड़े बड़े, परवीन सुल्ताना जी को सुना। उस जमाने में जब संगीत इतना आसानी से उपलब्ध नहीं होता था, यहाँ तो मोबाइल में उंगली लगाया नहीं कि परवीन सुल्ताना जी भी गाने लगती है, लेकिन वो ऐसा जमाना नहीं था। सुनने के लिए या तो आपको रेडियो के सहारे रहना पड़ता था, और या तो किसी के पास एलपी है तो उसके घर जाकर के, क्योंकि हम इतने सक्षम नहीं थे कि मैं घर में एक एलपी प्लेयर खरीदूं और एलपी ला के रखूं, क्योंकि वो महंगा शौक था उस जमाने में, और हम इतना महंगा शौक हमारे घर में नहीं रखा जा सकता था। लेकिन दूसरे लोगों ने अपने एलपी को मुझे सुनने के लिए दिया, तो यानी वो मुझे बढ़ावा दे रहे थे, मेरा गाना सुन करके मेरी तारीफ की। जबकि उनके पास भी उनके बेटे लोग थे, अजय उपासनी थे, संजय उपासनी थे, दोनों मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है बनारस के, पेंटर, नामी पेंटर है, और साथ में तबला भी बजाते थे। दूसरे गायक हैं, वो भी अभी बनारस में नहीं रहते, बाहर है, सभी मेरे मित्र हैं। संजय पंडित अमरनाथ मिश्रा जी जो मेरे बड़े गुरु जी हैं, उनसे सीखता था, और मैं छोटे गुरु जी के यहाँ पंडित पशुपतिनाथ जी के यहाँ, तो मुलाकात बहुत होती थी। अजय तबला सीखे, अजय मेरी माता जी से ड्राइंग भी सीखी। इस प्रकार एक ऐसा घनिष्ठ संबंध था। इसके साथ साथ एक और बात है
कि ईशान की एक दादी मतलब यानी उपासनी जी की पत्नी, वो मेरी माता जी की बचपन की दोस्त थी। तो दोनों से अलग अलग दोस्ती और संबंध, वो घूमते फिरते कैसे आज इस बच्चे तक हमारे यहाँ बीच में ये पहुंच गया कि ये बैठ करके यहाँ गा रहा है, हम लोग की इंस्टीट्यूशन में सीख रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि अपने घर की जो लेगेसी है उसको ये आगे बढ़ाएगा। आज इससे शुरुआत हो रही है इसको यहाँ बैठने की है, कल को ये एक अच्छा बड़ा सा कलाकार बनेगा। सिर्फ ईशान ही क्यों, अब इसके बाद आप सुनेंगे चिदानंद को, डोरिसा को, सत्यांशी शायद ना आ सके। तो इन सारे बच्चों को सुन करके आपको लगेगा कि ये बच्चे सही दिशा में हैं। इनकी तारीफ करिए, इनको इनकरेज करिए, इनको इनके वाहवाही करिए, इनके पीठ पर दो चार हाथ रख के कहिए कि बेटा आगे बढ़ो। इस तरह समाज आगे बढ़ेगा, सबके बच्चे आगे बढ़ेंगे तो मेरा बच्चा भी आगे बढ़ जाएगा। यही सोच करके ये प्रथम कार्यक्रम शारदा जी की प्रेरणा से शुरू हुआ है और आज पहली कड़ी के रूप में, प्रथम कार्यक्रम कई बार हो चुका है, शायद ये 5वीं या 6वीं कड़ी, 5वीं कड़ी में आज सबसे पहले ईशान उपासनी। तबले पर श्री हरिनारायण शारदा जी। मैं सभी का स्वागत माला से करूंगा और हारमोनियम पर होंगे डॉक्टर रागिनी सरना। शारदा जी हमेशा मेरा स्वागत करते थे, आज मैं ये है ईशान के लिए मेरा नंबर बोल दीजिए। अच्छा, मेरा भी नंबर आएगा।